अच्छा मैडम, अब मैं चलता हूँ। अरे मैडम, ये जो आपके फ़ोन में फ़ोटो लगी है, ये कौन है? ये फोटो हस्बैंड की है मेरे। लेकिन मैडम, ये मेरे भैया हैं। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैडम, जो आपके फ़ोन में फ़ोटो है ना, वो फ़ोटो मेरे भैया की है। तुम एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड हो और मेरे हस्बैंड बहुत बड़ी पोस्ट पर है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए मैडम, वो सब मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ, ये मेरे भैया है। मुझे लग रहा है तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। तुम रुको 1 मिनट, तुम्हारी गलतफहमी मैं क्लियर कराती हूँ। देखो, गौर से देखो, पहचानो इस शक्ल को। ये तुम्हारे बड़े भैया नहीं हो सकते। अरे नहीं नहीं मैडम, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरे भैया हैं और शायद ये ऑफिस भी उन्हीं का है और आप उनकी वाइफ हो ना। क्या बकवास किए चले जा रहे हो तुम कहानी बताते जाओगे और मैं मानती जाऊंगी क्या? हाँ, माना मैंने कि मेरे पति के पापा थे, उनका एक छोटा भाई था, लेकिन वो बहुत पहले की बात है और अब उनकी फैमिली में से कोई जीवित भी नहीं है। तो तुम इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हो कि तुम मेरे पति के छोटे भाई हो? मैडम, ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं और मेरे पापा गांव में रहते हैं और 1 साल से उन्होंने पैसे देना भी बंद कर दिया। बस इसी चीज़ से परेशान होके मैं और पापा यहाँ भैया को शहर में ढूंढने आए और इसी बीच में मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ और मेरे पापा ने एक दुकान खोल ली है। अब पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना मैडम। मतलब अजय तुम्हारा भाई है? हाँ, वो मेरे भाई हैं। क्या वो अभी इस ऑफिस में है? मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं, अभी तो नहीं मिल सकते, है ही नहीं वो ऑफिस में। अच्छा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे भैया सही सलामत है और उन्होंने इतना बड़ा ऑफिस भी कर लिया है और मैडम, उन्होंने आपसे शादी भी कर ली। और मैडम, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी मेरे भैया इस ऑफिस में आए ना, तो आप उनसे एक बात बोलना कि उनका भाई मनीष इस कंपनी में गार्ड की जॉब करता है। अच्छा ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूँ। रुको, तुम एक काम करो, बाहर रिसेप्शन है, वहाँ जाके बैठो। जैसे ही तुम्हारे बड़े भैया आएंगे मैं तुम्हें बुलाऊंगी बात करने के लिए ऑफिस में। ठीक है मैडम, इसी बहाने मैं अपने भैया से भी मिल लूँगा। ठीक है, तुम बाहर वेट करो। ऐसा कैसे हो सकता है यार? अजय ने मुझसे इतनी बड़ी बात झूठ बोली और मुझे धोखे में रखा। अगर उसकी फैमिली जिंदा है तो उसने मुझसे ये क्यों बोला कि उसकी फैमिली मर चुकी है? अगर ये बात सच हुई ना, तो मैं सब कुछ छोड़ के अपने घर वापस चली जाऊंगी, अजय को भी छोड़ दूंगी। अरे भैया, अरे बोल रहा हूँ ना मैं। हिमांशी, इससे मिलो, ये है मेरा भाई। जानती हूं मैं इसे। लेकिन तुम्हें कैसे पता? अजय, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है? तुमने मुझसे क्यों बोला कि तुम्हारी फैमिली में पापा और भाई मर चुके हैं और ये दावा कर रहा है कि ये तुम्हारा छोटा भाई है? क्या तुम्हें पहले से पता है? लेकिन कैसे? ये पिछले 6 महीने से हमारे ही ऑफिस में गार्ड की जॉब कर रहे हैं। लेकिन तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? मुझे खुद आज पता चला है, वो भी तब जब तुम्हारे भाई ने मेरे फोन में तुम्हारी और मेरी ये पिक्चर देखी। तुम मुझे बताओगी कि ये फैमिली ड्रामा चल क्या रहा है? वो बोल रहा है कि वो तुम्हारा भाई है, तुमने बोला तुम्हारी फैमिली में तुम्हें छोड़ के और कोई जिंदा नहीं है। ये सब चल क्या रहा है? मैं कंफ्यूज हूं, मुझे बताओ। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स जिंदा हैं, तुमने झूठ बोला, तुमने जीते जी उन्हें मार दिया। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जब मुझे बताओ प्लीज। देखो हिमांशी, मुझे पता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन सॉरी, मैंने माफ़ी मांगता हूँ यार, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी। और वैसे भी मैंने ये तुम्हें बताने वाला था कि मेरे भाई और पापा जिंदा है, लेकिन क्या बताऊँ, मुझसे बताया नहीं गया और मैं ये गलती सुधारना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। अच्छा, क्यों? वैसे अब क्यों तुम्हें अपनी गलती सुधारनी है? वो इसलिए क्योंकि मुझे पता चल गया तुम्हारी फैमिली के लिए, इसलिए? देखो हिमांशी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती होगी, लेकिन मैं भी क्या करता, मैं ना गरीब फैमिली से बिलोंग करता था।
मेरे घर में पैसे कमाने वाला सिर्फ मैं ही इकलौता था। मेरा भाई और मेरे पापा, इनके पास ऐसा कुछ अच्छा काम था नहीं, तो मुझे ही घर के खर्चे संभालने पड़ते थे। भाई का खर्चा, भाई की फीस, पापा की दवाई का खर्चा, जितना भी खर्चा होता था सब मुझे ही करना पड़ता था। और मेरी सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मैं एक MNC कंपनी में जॉब करता था और मेरा सपना था कि मैं कुछ अपना खुद का बिजनेस सेटअप करूं। और इतने खर्चे होने के बावजूद मुझे अपना बिजनेस स्टैंड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। और इसीलिए मैंने अपने भाई और पापा को गाँव में छोड़ दिया और शहर आकर अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर लिया। अब तुम ही बताओ, इतने ज़्यादा खर्चे होने के बावजूद मैं अपना बिजनेस कैसे स्टैंड करता? अगर मैं घर के खर्चे देखता तो मेरा बिजनेस कभी स्टैंड हो ही नहीं पाता। अब तुम ही बताओ, मैंने इसमें क्या गलत किया? मानता हूँ मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, अपने भाई को, अपने पापा को गाँव में छोड़कर, और तो तुम्हें भी नहीं बताया। और जब बिजनेस स्टैंड अप हो गया उसके बाद मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता पाया कहीं तुम्हें बुरा ना लगे और तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। मैं बताना चाहता था, मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है अपने परिवार को छोड़ के, ये डिसीजन गलत था, लेकिन मैं भी क्या करता, मुझे भी अपना बिजनेस स्टैंड करना था। और वैसे भी मैंने कई बार चाहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा डर लगा कि कहीं तुझे ये सुनकर बुरा ना लगे और तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ, इसलिए मैंने तुझे बताने में थोड़ा टाइम लगा दिया। और हिमांशी, मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस टाइम मुझे अपने पापा के पास होना था, अपने भाई का साथ देना था, लेकिन मैं नहीं दे पाया क्योंकि मुझे अपना बिजनेस स्टैंड करना भी जरूरी था। हिमांशी प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो और भाई आप भी मुझे माफ़ कर दो। सिर्फ मेरी गलती की वजह से आपको इस कंपनी में गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं टाइम से पहले बता देता तो आज ये नौबत नहीं आती थी। अरे नहीं नहीं भैया, आप माफ़ी मत मांगो। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा हुआ अजय कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, वरना मैं तो डिसाइड कर चुकी थी कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। नहीं हिमांशी, ऐसा बिल्कुल भी मत करना प्लीज़। तुम छोड़ने का तो मुझे अपने मन में ख्याल भी मत लेके आना। भाई आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और आप भी मुझे प्लीज़ बताओ कि पापा जी किधर हैं, मुझे उनसे भी मिलना है। जी भाभी, आइए ना, पापा दुकान पर ही हैं। ठीक है, चलो।